हेलो इंस्पायरिंग टीचर, स्वागत है आपका डेली बाइट्स के आरंभ सीरीज में। जैसा कि अब तक आप जान चुके हैं, आरंभ सीरीज इज अबाउट सीटेट 2022 जो होने जा रहा है दिसंबर में। तो आज हम बात करने वाले हैं पर्सनालिटी के बारे में, व्यक्तित्व के बारे में। बट बिफोर दैट, जितने भी सीडीपी रिलेटेड टॉपिक है उन सारे टॉपिक के वीडियो लेक्चर को अवेल करने के लिए आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट सीडीपी सीरीज आरंभ में जाइए, जहाँ पे आपको टॉपिक वाइज बिल्कुल क्रिस्प लेक्चर्स मिलेंगे। साथ में मिलेगा आपको क्वेश्चन एयर सीरीज जिसमें बहुत सारे प्रैक्टिस क्वेश्चंस हैं। साथ में पिछली गत वर्षों में पूछे हुए सवाल भी दिए हुए हैं, कैसे सवालों को ब्रेक करते हैं, ऑप्शंस को कैसे फिल्टर आउट करते हैं, ये सारी चीजें बखूबी बताई हुई हैं। तो जाएं, देखें और अपनी तैयारी को ब्रश करें। अब बात कर रहे हैं हम पर्सनालिटी के बारे में, व्यक्तित्व के बारे में, जो एक दिन में तो होता नहीं है, तो बहुत टाइम लगता है। बट पर्सनालिटी इज अबाउट जो हम और आप समझते हैं, वो पर्सन कैसा दिख रहा है, उसने कैसा ड्रेसिंग सेंस कर रखा है, वो कैसे वॉक करता है, कैसे टॉक करता है, ये सारी चीजें हम देखते हैं। लेकिन पर्सनालिटी में जितनी भी चीजें हम देखते हैं वो इस प्रकार नहीं आया था, उसके पीछे बहुत बड़ा साइकोलॉजी है। वो भी हमें समझना और देखना जरूरी है। तो वो साइकोलॉजी है पर्सनालिटी के बारे में, दैट इज ओल्डेस्ट रिसर्च, सबसे पुराना रिसर्च टाइप है साइकोलॉजी का, जिसमें थिंकिंग, बिहेवियर, फिजिक, ये सारी चीजें आती हैं। इसको समझा जाता है, माना जाता है कि एक दिन में नहीं बनता, रादर इसको बहुत टाइम लगता है। इसमें बहुत सारे साइकोलॉजिस्ट ने अलग अलग तरीके से बताया, जिसमें हिपोक्रेट्स ने भी बताया, कार्ल हंग ने बताया एक्सट्रोवर्ट इंट्रोवर्ट टाइप ऑफ पर्सनालिटी। लेकिन जितनी भी ये थ्योरीज थी ना, मोस्ट ऑफ द थ्योरीज वर बेस्ड ऑन स्टीरियोटाइप्स, कि हम पर्सनालिटी में क्या समझते हैं। बेसिकली जो ऑब्जर्वेबल क्वांटिटीज थी, हम उन्हीं को देख करके हमने थ्योरीज डेवलप कर ली थी। इट वॉज लाइक दैट टू नो कि ये जो पर्सनालिटीज हैं वो अनलिमिटेड टाइप की होती है, दो प्रकार की ही सिर्फ नहीं होती है, एक प्रकार की नहीं होती, चार प्रकार की नहीं होती, बहुत सारे प्रकार की होती है। तो वो पर्सनालिटी हमारे थॉट्स, हमारे फीलिंग्स, हमारे बिहेवियर से जो बन रही है वो बहुत सारे हैं। जैसे हमारा स्टाइल क्या है, हमारे लॉजिकल एबिलिटी क्या है, क्यूरियोसिटी क्या है, हम कितने ज्यादा कॉन्शियस रहते हैं, कितने ज्यादा लॉयल हैं, क्या ट्रेट है हमारे। बेसिकली हमारा एक कोर है जो हमें हम बनाता है। रिमझिम एक कोर क्वालिटी है जो बनाता है। शी इज मोर ओपन, शी इज नॉट ओपन, शी इज एक्सट्रोवर्ट, शी इज इंट्रोवर्ट, और शी इज एम्बिवर्ट, चीयरफुल और सैड, और आई डोंट नो व्हाट। बहुत सारी चीजें हैं जो रिमझिम को रिमझिम बनाता है, दैट इज अ पर्सनालिटी। वो पर्सनालिटी का पार्ट है। तो कुछ की कैरेक्टरिस्टिक होते हैं पर्सनालिटी के, जैसे कि ऑर्गेनाइज्ड रहना, इन्वायरमेंटल इन्फ्लुएंसेस को भी देखना, हमारा बिहेवियर, हमारा रिएक्शन, द वे वी रिस्पॉन्ड, द वे वी थॉट sorry the way we think, the way we feel, the way we do anything which makes us unique. These all are characteristics of personality. बट उस पर्सनालिटी को बहुत अच्छे से हमारे सामने रखने में सिगमंड फ्रॉइड का बहुत बड़ा हाथ था। ही वॉज ऑस्ट्रियन न्यूरोसर्जन, न्यूरोलॉजिस्ट, जिनका काम जो था, उसने कंप्लीटली नया साइकोलॉजी का एक फील्ड डेवलप कर दिया, दैट वाज साइको एनालिसिस। साइंटिफिक वैलिडेशंस थे इनके पास, और इन्होंने बताया कि पर्सनालिटी कुछ ऐसी चीज है जो अनकॉन्शियस है, कुछ ऐसी चीज जो हमारे अंदर रहती है। और इस चीज को बताने के लिए इन्होंने पर्सनालिटी के स्ट्रक्चर्स दिए, और वो स्ट्रक्चर तीन थे। बट ये सोच के देखो, इससे पहले एक्सट्रोवर्ट, इंट्रोवर्ट और इस प्रकार की चीजें अगर हम बता रहे हैं, तो हिपोक्रेट्स जो बता रहे हैं वो फिजिक को देख करके बता रहे हैं। तो इस प्रकार की जो चीजें बता रहे हैं लोग, जिसका कोई वैलिडेशन नहीं, बट इन्होंने साइंटिफिक वैलिडेशन भी दिया और अनकॉन्शियस लेवल पे बताया, स्ट्रक्चर भी बता दिया। तो ऑब्वियस सी बात है कि इन्होंने जो रिसर्च किया वो काफी उम्दा और काफी ज्यादा वैलिडेट करता था इनके जितने भी थ्योरीज थी उनको। तो इन्होंने कंपेयर किया, स्ट्रक्चर जो बताया, दैट वाज एड, ईगो, सुपर ईगो। Id is something desired to be fulfilled now. Like right now, if I am willing to eat ice cream, तो मैं ये सारी चीजें छोड़ करके पहले आइसक्रीम खाऊंगी, because this is what id is showing। जो id है वो यही कह रहा है कि पहले जो तुम्हें करना है वो तुम करो, जो तुम्हारी डिजायर्स है उसको फुलफिल करो। दैट डजंट मीन कि वो अच्छी है, बुरी है, कुछ नहीं। तो मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसा होता है कि id की वजह से इविल मेथड्स भी हम यूज कर लेते हैं। एंड यस, इट इज हार्मफुल ऑल्सो। हर बारी हम इड के आधार पे नहीं चल सकते। इड इज बेसिकली योर जिद, नो,
कि जिद कर रहे हैं कि यही चाहिए, गलत है सही है उससे कोई मतलब ही नहीं है, बस चाहिए मतलब चाहिए, वही वाला हिसाब चल रहा है, क्या हो रहा है नहीं हो रहा है उससे कोई मतलब नहीं है। बट देन एंट्री होती है सुपर ईगो की। सुपर ईगो एक रिफाइंड क्वालिटी वाला पर्सन या फिर कुछ ऐसी सी चीज है जो कि हर वो चीज करना चाहता है जो सिर्फ और सिर्फ सही है, सेंटली बिहेवियर है। बट देखो हर बारी संत बनने के चक्कर में ऐसा होता है कि वो हार्मफुल भी हो जाता है। तो चीजें यहाँ पे भी हार्मफुल हो सकती हैं जैसे एड में हो रही थी। यहाँ पे सुपर ईगो का हिसाब ये रहता है कि चीजें फुलफिल हो रही हैं तो भी ठीक, नहीं हो रही है तो भी ठीक, लेकिन गलत नहीं होना है। बुरा बर्ताव करना गलत है तो सामने वाला चाहे कुछ भी कर ले हमें बुरा बर्ताव नहीं करना है। दिस इज व्हाट सुपर ईगो इज अबाउट। बट देन यहाँ पे एंट्री होती है ईगो की। दोनों लड़ रहे हैं, एड और सुपर ईगो दोनों लड़ रहे हैं। एड बोल रहा है कि भाई मुझे आइसक्रीम खानी, सुपर ईगो कह रहा है नहीं अभी क्लास में हो तो आइसक्रीम नहीं खा सकते हो। बट यहाँ पे एंट्री होती है ईगो की, जो रियलिटी बताता है, ग्राउंड रियलिटी सेट करता है, वो ईगो और सुपर ईगो के बीच में समन्वय लाने की कोशिश करता है, बैलेंस करता है, ह्यूमन वैल्यूज को मेंटेन करने की कोशिश करता है। बट ये जो बैलेंस कर रहा है दैट इज बिकॉज ऑफ डिफेंस मैकेनिज्म, उसको हम बोलते हैं डिफेंस मैकेनिज्म। तो अब देखो एड ईगो और सुपर ईगो को अगर हम सम अप करें तो कुछ इस प्रकार होता है कि एड इज समथिंग आई वांट राइट नाउ, सुपर ईगो बोलेगा कि गुड पीपल डोंट थिंक लाइक दिस, वो ऐसी चीजें नहीं सोचते हैं। और ईगो कहता है ठीक है हम फिगर आउट करते हैं कि कैसे इसको किया जा सकता है, लाइक आई सेड कि मुझे आइसक्रीम खानी है, एड बोलेगा कि अभी के अभी आइसक्रीम खानी, सुपर ईगो कह रहा है कि नहीं ऐसे जिद नहीं करते हैं, अभी आइसक्रीम नहीं मिलेगी। तो ईगो बीच में इंटर करता है और कहता है तुम दोनों लड़ना बंद करो, हम फिगर आउट करते हैं कि हम आइसक्रीम कैसे खा सकते हैं। लेट्स एंड द क्लास टुडे, लाइक 10 मिनट पहले क्लास को खत्म कर देते हैं और फिर उसके बाद जाते हैं आइसक्रीम खाते हैं। तो यहाँ पे दोनों को सेटिस्फैक्शन मिल रहा है कि क्लास को बीच में छोड़ के जाना सुपर ईगो अच्छा नहीं मान रहा तो उसको मना कर रहा है, और एड कह रहे कि आइसक्रीम खानी ही खानी है। तो ईगो ने क्या किया, दोनों के बीच में बैलेंस बना दिया। तो ये बैलेंस कुछ इस प्रकार है कि इड इज समथिंग डेविल वेयर एज सुपर ईगो इज मोरालिटी, और वो आई शुड वाला हिसाब चल रहा है, एंजल वाला हिसाब चल रहा है। और ईगो इज लाइक दोनों के बीच में बैलेंस बना के आई वांट आई शुड के बीच में आई विल का हिसाब बना रहा है, दैट इज रियलिटी सेट कर रहा है। ये हो गया ईगो। साथ में अब बात आती है हमारे अनकॉन्शियस माइंड की। फ्रूड ने कंपेयर किया अनकॉन्शियस माइंड को आइसबर्ग से, जहाँ पे एक आइसबर्ग जनरली ऐसा देखा जाता है कि आइसबर्ग का जितना पार्ट ऊपर हमें दिख रहा होता है उससे कहीं ज्यादा पार्ट नीचे भी होता है। कुछ इसी प्रकार इन्होंने हमारे सब कॉन्शियस को भी देखा है कि इन्होंने बताया कि जो कॉन्शियसली दिख रहा है वो तो है ही, साथ में हमारा अनकॉन्शियस माइंड भी बहुत कुछ करता है। हमारा अनकॉन्शियस माइंड जो हमारी एक्टिविटी को समझता है और वो जानता भी है, और हम क्या चाह रहे हैं क्या नहीं चाह रहे हैं वो सारी चीजें आता है। और ये जो थोड़ा सा पार्ट जो ऊपर से नीचे देख रहे हैं उसमें थोड़ा सा पार्ट जो नीचे थोड़ा पता चलता है दैट इज सबकॉन्शियस। लेकिन अनकॉन्शियस पार्ट जहाँ पे कि थिंग्स वी आर अनअवेयर ऑफ बट कैन बिकम अवेयर ऑफ, ऐसे हमें पता नहीं है, हमारे कॉन्शियस माइंड को नहीं पता है बट वी कैन बी अवेयर ऑफ वो समथिंग, इट इज समथिंग मिराकुलस। बहुत ज्यादा मिराकुलस होता है हमारा अनकॉन्शियस माइंड, वो इतना ज्यादा है हमारा अनकॉन्शियस माइंड मिराकुलस कि अगर एक बारी आपने अनकॉन्शियस माइंड को अपने आप को कमांड करना बता दिया तो यू विल बी ऑन टॉप, लीप्स एंड बाउंड्स करके चीजें बढ़ेंगी, बिकॉज अनकॉन्शियस माइंड इज मैजिकल। और अनकॉन्शियस माइंड का ही एक पार्ट होता है एड भी, और एड में हमारे दो पार्ट आता है, दो इंस्टिंक्ट आते हैं, इरोस एंड थैनाटोस। दैट इज फॉर डिफरेंट थिंग, वो इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट चीजें नहीं है, बस यहाँ पे लिखा हुआ है इरोस और थैनाटोस भी होता है। एंड आप भी अपने अनकॉन्शियस माइंड को अच्छा करिए डेली वाइट्स के साथ। हमारी वेबसाइट दैट इज www.dailybites.in, आप वहां जाएं। आप कोर्सेज और मॉक टेस्ट पेपर के सेक्शन में जब आप नीचे की तरफ आओगे तो आपको मिलेगा सीटेड पे डेडिकेटेड एक टाइल, जहाँ पे मात्र ₹1 में बहुत सारे मॉक पेपर अवेलेबल है। साथ में आपको मिलेगा वहाँ टॉपिक वाइज मॉक भी। आरएम सीरीज फॉलो करो, टॉपिक वाइज मॉक लगाओ, अपनी तैयारी ब्रश करो एंड देन बूस्ट करो सारे सीटेड के जितने भी
फुल पेपर फुल लेंथ मॉक दे रखे हैं उससे। तो जाइए दीजिए और अपनी तैयारी को एकदम बूस्ट कीजिए एक लेवल अप। अब बात करते हैं उस डिफेंस मैकेनिज्म की जिसकी वजह से जो ईगो होता है वो एड और सुपर ईगो के बीच में समन्वय बनाता है। सबसे पहला है डिनायल। हम एक्सेप्ट ही नहीं करते, रियलिटी को इनकार करते हैं। देखा होगा कि वो टीवी सीरियल में आता था, नहीं ऐसा नहीं हो सकता है, वो मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकता है, ये बिल्कुल नहीं है। तो ये वाली चीजें क्या है, रियलिटी को एक्सेप्ट नहीं करना, दैट इज डिनायल। देन वी हैव डिस्प्लेसमेंट, जहाँ पे हम एक चीज को रिप्लेस कर रहे हैं दूसरी चीज से। हमें डांट पड़ी है तो हमने अपने डांट का विस्थापन कर दिया दूसरे को डांट करके। फैंटेसी इज समथिंग डे ड्रीमिंग, जहाँ पे डे ड्रीम कर रहे हैं हम, हो जाएगा, मजे में है, एग्जाम का क्या है, क्लियर हो जाएगा, ऐसे ही ये लोग बोलते रहते हैं। दिमाग अलग ही दिशा में घूम रहा है, दैट इज फैंटेसी। देन वी हैव आइडेंटिफिकेशन। देखो, आइडेंटिफिकेशन इज समथिंग कि हम सबको इच्छा होती है कि हम फेमस रहें, हमारे पास नेम फेम हो, लोग हमें पहचाने, कुछ इस प्रकार की बहुत सारे लोगों की इच्छा होती है। डीप डाउन सभी ह्यूमन बींग्स लगभग ऐसा चाहते हैं कि लोग उनको पहचाने, उनके रिस्पेक्ट करें। ठीक है, तो अब ये चीज कैसे आएगी? तो आप अगर खुद कुछ नहीं कर पाए हैं तो हम अटैच कर लेते हैं किसी फेमस चीज से। जैसे तुम्हारे घर में अगर कोई बैंक पीओ है, बैंक मैनेजर है, या फिर कोई आईएएस आईपीएस है, या कोई अधिकारी है, तो वी जस्ट हैव दिस एबिलिटी कि हम बोलते हैं अरे हम तो सब करवा लेंगे, हमारे यहाँ तो सब हो जाएगा। एक नोशन है जो आप लोगों ने सुना है, चचा विधायक है हमारे। वो चचा जी हैं या नहीं पता नहीं, लेकिन विधायक जरूर है। तो दैट इज अ पार्ट ऑफ आइडेंटिफिकेशन, जहाँ पे कि आप खुद को आइडेंटिफाई करा रहे हैं किसी और के थ्रू, दैट इज आइडेंटिफिकेशन। एंड देन इसी का ऑपोजिट होता है आइसोलेशन, जो ये कह रहा है कि हम किसी इनफेमस चीज को, बदनाम चीज से खुद को अलग कर रहे हैं। जैसे कि कोई फ्रेंड ग्रुप है और उसमें जितने भी बच्चे हैं वो बड़े शैतान, बड़े शरारती हैं, तो आपका पहले फ्रेंडशिप हो रहा था, पर जैसे ही आपको पता चला कि दे आर बैड, आपने खुद को अलग कर लिया, दैट इज आइसोलेशन। आपने खुद को आइसोलेट कर लिया, जहां से कि आप हटा रहे हो खुद को। डिस्प्लेसमेंट, रिप्रेशन, रिग्रेशन, सब्लिमेशन, ये सारे टाइप के हमारे डिफेंस मैकेनिज्म हैं जो चलते रहते हैं। हम ये चीज करते रहते हैं, इस साइकिल को ब्रेक करना बहुत जरूरी होता है। एंड देन अनदर डिफेंस मैकेनिज्म इज प्रोजेक्शन, जहां हम अपनी गलती खुद से मानते ही नहीं है, दूसरों पे ब्लेम कर देते हैं। एज इन एग्जाम नहीं क्लियर हुआ, अरे रिमझिम मैम बहुत बकवास पढ़ाती है, पता नहीं वो क्या करती है क्या नहीं करती है, समझ ही नहीं आता है, कितना बोलती है ना कि वो उससे भाई मत पढ़, कोई दिक्कत नहीं है, कुछ नहीं होता, उससे ज्यादा अच्छा लोग फ्री में पढ़ा देते हैं, बैचेस को ज्वाइन मत कर, कुछ फायदा नहीं है। खुद पढ़ा नहीं, क्लास किया नहीं, बट यहाँ पे ब्लेम क्या है, टीचर का, कि टीचर ने पढ़ाया नहीं। खुद ना क्लासेस की, ना वर्कशीट की, ना कहा गया कि जाकर के मॉक पेपर दो, मॉक पेपर दो, मॉक पेपर दिया नहीं, जब रिजल्ट हुआ नहीं तब आकर के गाना गा रहे हैं कि भैया द अथॉरिटीज आर वेस्ट। तो दिस इज समथिंग प्रोजेक्शन। प्रोजेक्ट कर रहे हैं, हम अपनी गलती मान नहीं रहे हैं, और अगर अपनी गलती मान रहे हैं तो अपनी गलती का रैशनेल प्रोवाइड कर रहे हैं, दैट इज रैशनलाइजेशन। मेरे से गलती तो हो गई, बट पता है मेरे से ये गलती नहीं होती अगर ये नहीं हुआ होता। आई वुड हैव पास द एग्जामिनेशन, बट पता है मेरा तो कंप्यूटर खराब हो गया, मेरा टाइमर खराब हो गया, या फिर मेन टाइम पे मेरी तबीयत खराब हो गई, मेरे सामने जो इन्विजिलेटर था वो बड़ा बेकार था। तो यू नो जब हमारे आसपास कोई एक नेगेटिव वाइब देता है तो हमें कुछ ढंग का नहीं लगता है, दैट इज गिविंग रैशनल की गलती तो हो गई है भाई, अब सारी चीजें तो हो रखी हैं, अब हम उसको सही कैसे प्रूव करें, तो हम कुछ ना कुछ एक रैशनल दे रहे हैं। देन वी हैव रिएक्शन फॉर्मेशन, शोइंग ऑफ डिफरेंट थिंग, है अंदर से कुछ और पर दिखा कुछ और रहे हैं, वो वाला हिसाब है कुछ नहीं पर दिखा रहे हैं एज इफ वी आर वेरी फेमस, पीपल नो अस, और एकदम पूरा चौड़ में आ रहे हैं, जा रहे हैं, लोगों की बात नहीं सुन रहे, दैट इज शोइंग इट ऑफ, अलग तरीके से खुद को पोर्ट्रे करना। देन वी हैव रिप्रेशन, ईगो सप्रेसेस एड। अब एड कह रहा है कि सामने वाले पर्सन ने तुम्हें हर्ट किया, जस्ट गो एंड किल देम। तो यहाँ पे ईगो क्या करेगा, किलिंग इज नॉट एन ऑप्शन, तो ईगो उसको सब्सटेंशिएट करेगा, शांत हो जाओ, काम डाउन,
गलत है इसका मतलब ये नहीं कि हम मार देंगे। तो ईगो जो है वो एड के इंस्टिंक्ट को खत्म कर रहा है, रिप्रेस कर रहा है। एंड देन वी हैव सब्लिमेशन, जहाँ पे कुछ विशेस एक्सेप्टेबल नहीं है और कुछ विशेस एक्सेप्टेबल है कुछ सर्टेन सर्कमस्टांसेस में। जैसे अब देखो एक एग्जांपल है, मैं चश्मा पहनती हूँ, मैंने काम किया और सोफा पे रख करके काम कर रही थी बैठ करके, और सेंटर टेबल पे मैंने लैपटॉप बंद किया, चश्मा उतारा, रख दिया। लेकिन गलती मुझसे ये हुई कि कॉर्नर में रखा था। मेरा भाई आया, फटाफट से उसने तेजी से टीवी का रिमोट उठाने की कोशिश करी, बस उसके साथ मेरा चश्मा गिर गया और मेरी नींद भी खुल गई। जैसे ही हुआ तो उसने देखा चश्मा भी टूट गया है। अब मैंने उठ के उसको एकदम भयंकर झाड़ सुना दी, अंधे हो क्या, मेरा चश्मा टूट गया, मैं कैसे काम करूंगी, मुझे काम करने में बहुत परेशानी होती है, मुझे दिखता नहीं है। वो बेचारा चुपचाप सुन रहा है क्योंकि अब तो उससे गलती हो रखी है, तो वो क्या करेगा, कुछ नहीं। एंड देन सेम प्रकरण कुछ हुआ, लेकिन वहां पे रिसीवर सेंड पे जो थी वो मेरी मदर थी। विल आई बी एबल टू डू दैट? जैसे मैंने अपने भाई के ऊपर चिल्लम चिल्ली कर दी, वैसा क्या मैं अपनी माँ के साथ कर सकती हूँ? नहीं कर सकती। तो कुछ विशेज हैं, अंदर में तो बहुत है यार, कैसे मेरा काम होगा, बट सामने एल्डर पर्सन है जिसकी वजह से वो काम नहीं किया जा रहा है, दैट इज सब्लिमेशन। तो इसी प्रकार अलग अलग ये जितने थे, ये सारे 10 अलग तरीके के डिफेंस मैकेनिज्म थे, जिससे कि जो ईगो है वो एड और सुपर ईगो के बीच में डिफरेंस क्रिएट करता है। एंड देन वी हैव समथिंग कॉल्ड पर्सनालिटी टेस्ट, कि हम पर्सनालिटी को टेस्ट कैसे करते हैं। तो पर्सनालिटी टेस्ट दो टाइप का होता है, एक प्रोजेक्टिव, दूसरा सेल्फ रिपोर्ट। सेल्फ रिपोर्ट इज अबाउट की आंसरिंग अबाउट सेल्फ। तो मुझसे पूछ रहे हो डायरेक्टली कि आपको क्या पसंद है क्या नहीं, मैं आंसर दे रही हूँ, तो डायरेक्ट मैं अपने बारे में आंसर दे रही हूँ। दैट हैज पॉसिबिलिटी कि मैं गलत भी बता दूँ, मुझे शो ऑफ करना हो मैं गलत बता रही हूँ। रिलायबल बहुत ही कम है। हो सकता है मैं ये कह रही हूँ मैं रोज सुबह उठ के एक्सरसाइज करती हूँ और रियल में ये होता है मैं 10 बजे तक सोती रहती हूँ। दैट इज लेस रिलायबल। सब्जेक्टिव है, यहाँ पे अकॉर्डिंग टू सिचुएशंस आंसर बदल सकते हैं। अगर मैं बात कर रही हूँ अपने पेरेंट्स से तो मैं अलग तरीके का आंसर दूंगी, अपने फ्रेंड से तो अलग तरीके का आंसर दूंगी। तो ये जो टेस्ट है वो लेस रिलायबल है, बट फिर भी फर्स्ट सेल्फ टेस्ट MMPI और इंडियन वर्जन इसका JMPI रिलीज किया गया। MMPI इज मिनीसोटा मल्टीफेसिक पर्सनालिटी इन्वेंटरी और JMPI इज जोधपुर मल्टीफेजिक पर्सनालिटी इन्वेंटरी। तो ये अभी हम देखेंगे, इन सबके फुल फॉर्म्स भी देखेंगे। फिलहाल आते हैं प्रोजेक्टिव टेस्ट पे। प्रोजेक्टिव टेस्ट इज एक्सप्लेनेटरी ऑन द बेसिस ऑफ कंक्लूजंस, इनडायरेक्ट है। मुझसे सवाल पूछा गया, आप उस सवाल में, उस सिचुएशन में मैं क्या जवाब दे रही हूँ, उस जवाब से कंक्लूजन निकाला जा रहा है। गलत होने के चांसेस कम है, ये ज्यादा रिलायबल है। साथ में ये ऑब्जेक्टिव मेजरमेंट है, यहाँ पे हाँ तो हाँ ना तो ना वाला हिसाब है। आंसर्स बहुत ज्यादा बदलते नहीं हैं, मोर और लेस आंसर सेम रहते हैं, फिक्स रहते हैं। और इसका फेमस टेस्ट है दैट इज रोशॉल्ड इंगब्लॉट टेस्ट। अब कुछ सेल्फ टेस्ट रिपोर्ट। सबसे पहला MMPI मिनीसोटा मल्टीफेजिक पर्सनालिटी इन्वेंटरी, 567 क्वेश्चन का एक पूरा क्वेश्चनेयर है। JMPI जोधपुर मल्टीफेजिक पर्सनालिटी इन्वेंटरी, न्यू PI इम्प्रोवाइज्ड वर्जन था MMPI का। And then we have IPQ Ising personality questionnaire and 16 factor of personality given by Cattell। वही रेमन कैटल जिन्होंने बताया हमें इंटेलिजेंस के बारे में भी। एंड देन वी हैव BTI बेक डिस्पर्सन इन्वेंटरी। ये कभी पूछता नहीं है सीटेट में, बट अदर जितने भी टेट होते हैं, यूपी टेट, रीट, DSSS, इन सब में आपको एक दो क्वेश्चन देखने के लिए मिल जाएंगे। देन जो 16 पर्सनालिटी है वो कुछ इस प्रकार की पर्सनालिटी है 16, और उन 16 पर्सनालिटी को डिस्क्राइब कुछ इस प्रकार किया जाता है, जहाँ पे ये लिखा हुआ है। वीडियो को पॉज कीजिए, देखिए और खुद भी समझिए कि आप इनमें से किधर आते हैं। जरूरी नहीं है कि आप इसमें से एक सेक्शन में आए। आपकी पर्सनालिटी, सिंस हमने स्टार्टिंग में बात करी कि पर्सनालिटी बहुत सारे टाइप की होती है, अनलिमिटेड, तो आप थोड़ा थोड़ा इनमें से 5 में लाई कर सकते हो, 2 में लाई कर सकते हो, 5 के बाद 4 में, 6 में लाई कर सकते हो, अलग अलग हो सकता है। ये 16 है जिसमें से आप खुद के बारे में भी पता कर सकते हो। साथ में प्रोजेक्टिव टेस्ट कैसा होता है, तो देखो इंक ब्लॉट टेस्ट के बारे में।
इंक ब्लॉट कैसा दिख रहा है, कार्ड नंबर 1 में कैसा दिख रहा है, कार्ड नंबर 2 में कैसा दिख रहा है। आराम से वीडियो पॉज करो और देखो यहाँ पे हर जगह एक पॉपुलर रिस्पॉन्स भी लिखा हुआ है। साथ में तुम्हें हो सकता है ये कुछ और तरीके से दिखे, कुछ ऐसा भी होता है ये। तो प्रोजेक्टिव टेस्ट में एक होता है TAT, थीमेटिक एप्रीहेंसिव टेस्ट, RPFS, रोजनविक पिक्चर फ्रस्ट्रेशन स्टडी, RISP, रॉटर इनकम्प्लीट सेंटेंस ब्लैंक। उन्होंने इनकम्प्लीट सेंटेंस रखा है और सामने वाले पर्सन को फिल करना होता है। एंड देन वी हैव कंटेम्परराइज्ड थीम्स कंसर्निंग ब्लैक टेस्ट। अलग अलग तरीके के ये टेस्ट होते हैं और आपने भी देखा होगा कई बारी कि ये आता है यूट्यूब पे या फिर कहीं और जगहों पे। आपने देखा होगा कि पिक वन ऑफ द फेदर, पिक वन ऑफ द ट्रीज, पिक वन ऑफ द मूव्स टू नो अबाउट योर पर्सनालिटी। इस टाइप की जो चीजें आती हैं दैट इज प्रोजेक्टिव टेस्ट। आप क्या चुनते हो उस हिसाब से आपके कंक्लूजन्स को निकाल करके बताया जाता है। एंड देन वी आल्सो हैव TEMAS, दैट इज टेल मी अ स्टोरी काइंड ऑफ प्रोजेक्टिव टेस्ट। अगर हम सम अप करें तो हमने पढ़ा एड, ईगो, सुपर ईगो के बारे में, हमने डिफेंस मैकेनिज्म्स के बारे में जाना है, हमने एक्सट्रोवर्ट इंट्रोवर्ट पर्सनालिटीज के बारे में भी जाना है। तो देखो सिर्फ एक्सट्रोवर्ट और इंट्रोवर्ट नहीं होता, रियल टाइम फ्रेम में एम्बीवर्ट एग्जिस्ट करता है। जब तक तुम मुझे नहीं जान रहे हो यू आर इंट्रोवर्ट, लेकिन जैसे ही तुम जानोगे मुझे यू विल बी शेयरिंग योर व्यूज योर थॉट्स, तो दैट इज एक्सट्रोवर्ट। तो हम हमेशा ही एम्बीवर्ट होते हैं, हम इंट्रोवर्ट और एक्सट्रोवर्ट दोनों के कॉम्बिनेशन होते हैं। सो दिस वाज इट फॉर दिस वीडियो। आप हमारे टेलीग्राम चैनल दैट इज टीचर एजुकेशन रिसोर्स ग्रुप उससे जुड़ सकते हैं और नए वीडियोस के अपडेट को प्राप्त करिए। साथ में कोई सीटेट टेस्टेड से रिलेटेड कोई नोटिफिकेशन इन्फॉर्मेशन है तो वो भी आपको इसी टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा। कोई डाउट कोई क्वेरी है तो आप मुझसे इंस्टाग्राम के थ्रू पूछ सकते हैं एंड द हैंडल इज जस्ट राइट इन फ्रंट ऑफ यू। जाने जुड़े और कोई डाउट कोई क्वेरी है तो वो मुझसे पूछे, आई विल बी देयर हेल्पिंग यू आउट। अंटिल देन stay tuned, stay connected to Daily Bites. Do follow our series. God bless you all.